हाजी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजी मुर्शिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। शब बराए गुले गुलजार दूर ये फिर बात लिजा सरदार कलंदर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं पहली वीडियो से। जी इस वक्त मैंने खुद सुना है मीर आले सुन्नत भाई को बात आगे पीछे थोड़ी कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह माफ़ करने वाला, लेकिन बात का मफहूम यही है। मीर आले सुन्नत फरमाते हैं, कहते हैं जब मैंने इब्तिदा की ना बयान की तो यार कोई सुनने वाला नहीं था, तो कहते क्या है, मैं टोपियां रख के तो उनको बयान किया करता था। आज देख लो हजरत जी, दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली शख्सियत है वो। इसमें कोई शक नहीं कि मिसबाई साहब जो हैं वो काफ़ी उम्दा कहानीबाज हैं, काफ़ी बेहतरीन कहानीबाज हैं और मेरे तो पसंदीदा कहानीबाज भी हैं। खैर बाकी कहानीबाजों से मुख्तलिफ इनमें अच्छी बात यह है कि बाकी कहानीबाजों की तरह ये चीखते चिल्लाते नहीं हैं, वरना बाकी कहानीबाज तो चीख चीख कर कान के पर्दे फाड़ देते हैं। ये बात जो है हलवाखोरों में काफ़ी कम पाई जाती है, काफ़ी नायाब है। खैर ऐसा नहीं है कि ये बहुत शांत इंसान है, कभी कभी तो ये भी तिलमिला जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। खैर अक्सर ये जो कहानियाँ सुनाते हैं वो अपने मरे हुए बाबाओं की कहानियाँ सुनाते हैं, जो बाबे इंतकाल कर चुके हैं उनकी कहानियाँ सुनाते हैं। जब हम इनसे सबूत मांगते हैं तो कहते हैं मानना है मानो, वरना तुम वहाबी हो, गुस्ताख हो और करामात के मुनकिर हो। हम कहते हैं भाई हम करामात के मुनकिर नहीं हैं, मगर बात तो ये भी है कि अगर जंगल में मोर नाचा है तो इसका सबूत होना चाहिए कि जंगल में मोर नाचा है। यूं ही तो नहीं मान सकते ना, सबूत तो होना चाहिए, लेकिन ये सबूत देते नहीं हैं। लेकिन इस बार जो मामला है थोड़ा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार जंगल में मोर नाचेगा भी और हम देखेंगे भी, क्योंकि इस बार जिस बाबे की कहानी सुनाई गई है वो बाबा जिंदा हैं, वन पीस में मौजूद हैं। इसीलिए हम उन्हीं से ये सुन लेते हैं कि क्या ये कहानी सही है या फिर गलत है। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कभी तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं, आपने सुना होगा। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। फिर ये अवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ न कुछ एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। सुनी सुनाए बात, मैं यही सोचता हूँ कि मुझे जीते जी पता नहीं क्या क्या मैं सुनता हूँ अपने लिए, तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा। जनाब इलियास अत्तार कादरी साहब के मुताबिक ये जो कहानी है, ये कहानी सरासर झूठी कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ है। तो मेरा सवाल है अब मिसबाई साहब से कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी आपको, कौन सी मजबूरी थी कि आपको झूठ बोलना पड़ गया। और एक सवाल ये भी है कि जो बाबे जिंदा हैं, जो हयात हैं, उनके बारे में ऐसी झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं, झूठी कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो जिन बाबों की आप करामत अक्सर बयान करते हैं उनमें से तो अक्सर बाबे जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, वो मर चुके हैं। तो आपके पास क्या सबूत मौजूद हैं कि वो कहानियां सच्ची हैं जिन्हें आप करामत कहते हैं, वो कहानियां सच्ची हैं? वो कहानियाँ भी तो इसी तरह वजूद में आई हैं, लोगों ने सुनी सुनाई बातों को इसी तरह किताबों में लिख दिया है, हालांकि उन किताबों की कोई सनद मौजूद नहीं है। वो किताबें इसी तरह लिख दी गई हैं रोटियों और बोटियों के चक्कर में। मैंने आपको सामने दिखा दिया कि जो बाबे जिंदा हैं उनकी करामातें आप झूठी बयान कर रहे हैं। तो सोचिए कि जो बाबे मर चुके हैं आपने कितनी झूठी करामात बयान की होगी उनकी, जिन्हें मैं कहानियां कहता हूं। मैं उन्हें करामात नहीं मानता, वो महज कहानियां हैं, लोगों ने रोटी और बोटियों के चक्कर में लिख दी है। खैर अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। एक बोतल आ गई है रेड बोल, रेड माने थी रत्ता, बोल माने थी मूत्र, सारे छुआर शौक नाल पीने रत्ता मूत्र। ना हो वे मैं मिंबर से खड़ा में कुछ झूठा करो, क्या कुछ मेरे ऊपर जलजला सकना चाहते हुए सकते हो, ऐसा तो नबी दे दीन को मुंह जो मोड़े हुए रत्ता मूत्र पिलाने अक्ल तक करे। आज आपको पता है सारी लानत क्या गई, एनर्जी ड्रिंक के यानी मोटर पीवा डाली ना एनर्जी आंदी। देखिए कुछ लोगों का दिमाग जो होता है घुटनों में होता है, नहीं इन भाई साहब का दिमाग घुटनों में नहीं है,
खुश होने वाली बात नहीं है, इनका दिमाग यहाँ भी नहीं है। दरअसल रेड का मतलब होता है लाल और बुल का मतलब होता है सांड, यानी कि लाल सांड। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप रेड का मतलब जो है अंग्रेजी से ले और बुल का मतलब जो है वो किसी और ज़ुबान से ले, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको किसी भी नाम का जो मतलब है उसी ज़ुबान से निकालना है, कि मतलब उसी ज़ुबान में जो उसका मतलब बनता है वही निकालना है। जैसे कि रेड बुल जो है अंग्रेज़ी में लिखा गया है, तो अंग्रेज़ी में जो इसका मतलब बनता है आपको वही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रेड जो है उसका मतलब जो है अंग्रेज़ी से निकाले और बुल जो है उसका मतलब जो है किसी और ज़ुबान से निकाल ले, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ज़ुबानों में ऐसे वर्ड होते हैं कि एक ज़ुबान में उसका मतलब एक होता है, दूसरी ज़ुबान में उसका दूसरा मतलब होता है, लेकिन आपको मतलब उसी ज़ुबान से निकालना है जिसमें वो लिखा गया है। देखिए, रेड बुल को आप अच्छा कहिए या फिर बुरा कहिए या हलाल कहिए या फिर हराम कहिए, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मैं रेड बुल को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो नाम है आप उसको सही से मतलब लीजिए। सोचिए, जब यही वीडियो गैर मुस्लिमों के पास जाएगी तो कहेंगे कि भाई कितने जाहिल होते हैं ये लोग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस्लाम के नाम पर जो है आप इस तरह की झूठी बातें और बेबुनियाद बातें मत किया कीजिए। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। सरकार गरीब नवाज एक ड्रेस एक जुब्बा संजर से पहनकर चले थे। 97 साल की उम्र में वफात पाई, विसाल किया, दूसरा जुब्बा कभी बनाया ही नहीं। जिस वक्त तो तख्ते पर लिटाया मेरे ख्वाजा को, उनका कुर्ता उतारा गया तो उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया। वो कुर्ते का वजन 23 किलो का क्यों था? पूरी जिंदगी एक कुर्ते पर गुजारी, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, जहां से फटता पेवन लगाते, पेवन दर पर देव इतने पेवन लगे कि असल कुर्ता तो दिखता ही नहीं था, पेवन ही नजर आते थे। और बार बार पेवन की वजह से उस कुर्ते का वजन 23 किलो का हो गया था। देखिए, सफाई जो है वो आधा ईमान है। एक मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो अंदर से भी साफ हो और बाहर से भी साफ हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बाबा जी के पास एक ही जुब्बा था और मरते दम तक वही जुब्बा था, तो उसे धोते कैसे थे? सवाल ये पैदा होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कहेंगे कि पहले धो लिया, घंटे भर में सूख जाएगा और तब तक बाबा जी जो थे वो नंगे रहते थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 23 किलो का कपड़ा है, उसे सूखने में 1-2 दिन लगते हैं, है ना, बहुत मोटा कपड़ा है। तो फिर उन दिनों बाबा जी नमाज कैसे पढ़ते थे? तो सवाल ये पैदा होता है। या फिर बाबा जी जो थे वो कपड़े धोते ही नहीं थे, तो फिर तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। और अगर एक ही जुब्बा था तो मेहनत करते, दूसरा जुब्बा खरीदते, तो भाई ये क्या बात हुई कि आप एक ही जो ड्रेस है उसमें ज़िंदगी गुजारते हैं? तो ऐसा नहीं होता। दीन ये नहीं है कि आप गंदे कपड़ों में ज़िंदगी गुजारे। दीन आपको सफाई सिखाता है, दीन आपको जीने का तरीका सिखाता है। आपके बाबे को चाहिए था कि वो मेहनत करते और फिर दूसरे कपड़े खरीदते। इसको आप शान से बयान करते हैं, ये बाबा जी की गलती थी, ठीक है। सहाबा के दौर में भी गुर्बत थी, लेकिन वो मेहनत करते थे, कपड़े खरीदते थे और पहनते थे। एक ही ड्रेस में ज़िंदगी नहीं गुजार देते थे। तो जब उनके पास अवेलेबल होता पैसा या फिर जो माल अवेलेबल होता तो उसके कपड़े खरीदते। तो ये दीन नहीं है जो आप लोग सिखा रहे हैं। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। देखिए, ये भाई साहब जो हैं रूहानियत में इतना आगे निकल चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इनके अंदर जो है औरतों वाली रूह आ गई है और ये जो है दुल्हन बने बैठे हैं। लेकिन हलवाखोरों के यहाँ बहुत बड़ा पीर है ये, क्योंकि हलवाखोरों के यहाँ अगर कोई भी ऐसे आड़े तिरछे काम करे तो उसे ये लोग पीर मान लेते हैं और ये भी पीर बन चुका है। हालांकि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। एक मर्द के लिए औरतों वाले कपड़े पहनना जायज़ नहीं है, औरतों के लिए मर्दों वाले कपड़े पहनना जायज़ नहीं है। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन क्या करें, इन हलवाखोरों को हम कितना भी समझाए, ये समझने वाले नहीं है। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।